एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, गुरुदेव, यह सारा संसार मेरा दुश्मन क्यों है? जिसे देखूं वो मुझे दुखी देखना चाहता है। जब भी मैं कोई अच्छा कार्य करता हूं तो लोग उसमें बाधा क्यों डालते हैं? वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, भंते, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, 2 दिन पहले मुझे आपकी ही तरह एक बौद्ध भिक्षु मिले थे जिन्होंने मुझे ध्यान करने की सलाह दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि ध्यान करने से मेरे जीवन में स्पष्टता आएगी, मेरा जीवन को देखने का नजरिया बदलेगा। परंतु यह संसार है कि मुझे ध्यान करने ही नहीं देता। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, भंते, यह संसार तुम्हें ध्यान करने से कैसे रोकता है? वह व्यक्ति कहता है, जब मैं घर में ध्यान करता हूं तो घर वालों की उपस्थिति मुझे ध्यान नहीं करने देती। तरह तरह की आवाजें मुझे ध्यान से भटका देती हैं। और जब मैं कहीं बाहर ध्यान करने का प्रयास करता हूं, किसी वृक्ष के नीचे या किसी पहाड़ी पर, तो पक्षी मुझे ध्यान करने से रोकते हैं। उनकी आवाजें मुझे परेशान करती हैं। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जब तुम ध्यान नहीं भी कर रहे होते हो, लोग तब भी बोलते हैं, पक्षी तब भी चहचहाते हैं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने, यहां वाक्य अधूरा था, इसे पूरा किया गया है। तुमने अपने ध्यान को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ दिया है। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, क्या एकाग्रता और ध्यान 2 अलग अलग चीजें हैं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ, एकाग्रता और ध्यान के बीच एक बड़ा अंतर है। वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, कृपा कर मुझे समझाइए। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एकाग्रता का अर्थ है अस्वीकार करना और ध्यान का अर्थ है स्वीकार करना। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे? गुरुदेव, वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब तुम एकाग्र होने का प्रयास करते हो तो तुम अपना ध्यान हर जगह से हटाते हो। तुम अपने भीतर उठ रहे विचारों और भावनाओं को अस्वीकार करते हो। तुम इस सत्य को भूल जाते हो कि जिस चीज को तुम दबाने की कोशिश करते हो, वही चीज तुम पर हावी हो जाती है। यही कारण है जिसकी वजह से लोग हार मान लेते हैं और ज्यादा लंबे समय तक अपने प्रयास को जारी नहीं। गुरुदेव, तो ध्यान करने का सही अर्थ क्या है? वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ध्यान करने का सही अर्थ है हर चीज को पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करना। चाहे भीतर से कोई विचार या भावना उठे या बाहर से कोई ध्वनि सुनाई दे, दोनों को स्वीकार कर लेना। क्योंकि कोई भी ध्वनि या विचार तुम्हारे ध्यान में बाधा नहीं डालता। उस ध्वनि या विचार के कारण जो सोच तुम्हारे भीतर शुरू हो जाती है, वह सोच तुम्हारे ध्यान में बाधा डालती है। तुम्हारा यह सोचना कि ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं या यह ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है, यही सोच तुम्हारे ध्यान में बाधा बनती है। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, परंतु मैंने सुना है कि ध्यान में हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो, अपने शरीर को अनुभव करो। देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं। अब अपनी सांसों पर ध्यान ले जाओ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और अब मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा स्थिरता किस चीज को देखते वक्त महसूस हुई? अपने शरीर को, अपने विचारों को, या फिर अपनी सांसों को? वह व्यक्ति कहता है, सांसों को देखते वक्त मेरा शरीर ज्यादा स्थिर हो रहा था। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सांसों को देखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम हर विचार को अस्वीकार करो। जिस प्रकार तुम अपनी सांसों के लिए जागरूक हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने विचारों के लिए भी जागरूक रहना है। हर तरह की ध्वनि के लिए भी जागरूक रहना है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु ध्यान में सांसें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब तुम अपनी सांसों को जागरूकता के साथ देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर और मन स्थिर होते चले जाते हैं और यही स्थिरता तुम्हें ध्यान तक ले जाती है। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, मुझे समझ आ गया है कि ध्यान का अर्थ अस्वीकार करना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। ध्यान का अर्थ
एकाग्रता नहीं बल्कि जागरूकता है। धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं चाहता हूं कि आप वहां भी विजिट करें और इन वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।